अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा मैं कितनी ज़्यादा ठीक हूँ। लेकिन फिर भी मुझे स्टोरी तो बनानी थी आप लोगों के लिए, कल जो नहीं बनाई थी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की हमेशा से ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। और थैंक यू सो मच। स्टोरी को पसंद करने के लिए कमेंट भी ज़रूर किया करें। मेरे फटे हुए ढोल जैसी आवाज़ में चलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो लोग शादी से वापस आ ही चुके थे और रात के 8 ही बजे थे और तभी वशियान की ऑस्ट्रेलिया वाली पुप्पो अपने एक अदद बेटे के साथ उनके घर में टपक ही चुकी हुई थी। और उनसे मिलने मिलाने के बाद अब वो फिर से दोनों अपने रूम में ही थे। बाकी सब बाहर बैठे थे, लेकिन वो दोनों तो अब सोने ही वाले थे। वो जो काफ़ी ज़्यादा ही थक चुका था और वो अब सोना ही चाहता था। वो सारे लोग बाहर बैठे पास बातें कर रहे थे जब अचानक से उन्हें उशियान के रूम से जैसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू ही हो गई थी। मैं ये सब नहीं कर सकता, ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तुम्हें ये सब करना ही होगा। ये मेरा ऑर्डर है, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है जो मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हें वो करना होगा। नहीं, मैं कैसे करूँगी, कितना ज़्यादा बड़ा है, ये कितना ज़्यादा हॉट है, क्या मैं इसे कैरी कर सकता हूँ, क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। आपको वो सोचना चाहिए, मैं एक छोटा बच्चा हूँ और ये कुछ ज़्यादा ही, बस बहुत हो गया। क्या ही बकवास किए जा रहे हो तुम, मेरी बात माना करो आलू, नहीं तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। उनकी बातें जो कि बहुत ज़्यादा ही लाउड थी और उसकी आवाज़ तो बाहर तक ही आ रही थी। वो सब पास एक दूसरे से मुँह ही छुपा रहे थे। ये क्या ही हो रहा था और क्या इन लोगों को शर्म तक नहीं है। और वशियान, वो एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे ही कर सकता है। मैं गगा को ऐसा नहीं समझता था, वो तो कितने ज़्यादा बोल्ड और एकदम पीडोफाइल ही निकले। ये वशियान की पुप्पो का बेटा था चिंटू, जो वशियान से पूरे 4 साल छोटा था और उसे लगता था उससे बोल्ड तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वशियान ये जो कुछ भी कर रहा था उसके लिए तो बिल्कुल भी ये टॉलरेट करना मुश्किल था। मैं इसको अभी जाके देखता हूँ। पापा जो एकदम से उठ ही चुके थे अपनी स्टिक लेके। मैं इस कमीने की टांगे तोड़ दूंगा, इसकी हिम्मत भी कैसे हो इस बच्चे के साथ ये सब करने की। वो जैसे गुस्से में पूरे लाल टमाटर ही बांध चुके थे और उन्होंने एकदम से जैसे दरवाज़ा खोला ही था और वशियान जो कि मज़े से बस बैठा ही हुआ था जैसे उछल ही पड़ा। और बोबो जिसके हाथ में लैपटॉप था उसके हाथ से वो गिरते गिरते बचा था। क्या हुआ, वो दोनों एकदम से ही साथ में ही बोले थे। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी बैक में पेन है। मैं बेड पे बैठा था, मैंने इसको बोला कि लैपटॉप ज़रा कैरी कर लो, पकड़ लो इसे, तो मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, कुछ ईमेल सेंड करनी है और क्या। आप लोग क्या समझे। बड़े पापा देखें ये मुझे क्या ही करने को बोल रहे हैं, ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे। और चलें लैपटॉप तो कोई नहीं, ये साथ इतनी सारी फाइल्स भी मुझे पकड़ाने की बात कर रहे हैं, मैं इतना सारा कुछ कैसे उठाऊंगा। और नीचे मैंने देखे कुशन भी रखा हुआ है, लेकिन मुझसे ये सब कैरी नहीं हो रहा, ऊपर से कितना ज़्यादा कम हो चुका है। और मैंने इनको बोला मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ऊपर से देखे कैसे मुझे ये डांटे ही जा रहे हैं। वो जो कि अपने दुखड़े सुना रहा था और वो सब जैसे चुप ही हो गए। और आप सारे लोग यहाँ पे पूरी आर्मी बांध के क्या करने आए हैं, ज़रा मुझे बताएंगे आप लोग। हमें लगा तुम, पापा एकदम से चुप ही हो गए। ए ब्रो, हमें क्या ही लगा कि तुम इस बच्चे के साथ कुछ टिंग टोंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो बस हम आ गए। व्हाट, तुम तो अपनी बकवास बांध ही रखा करो चिंटू, इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हारी सोच और अकल जैसे घुटनों में ही है। और मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है, और नहीं है यकीन ना तो इसको ले जाए यहाँ से, मैं इससे वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग हूँ। हद होती है, एक काम इसको करने को बोल दो, इसके तो जैसे चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। क्या हुआ अगर मैंने इसे बोल दिया तो, और अगर इसने मेरी हेल्प कर दी तो क्या ही हो गया। मैं इसे क्या उठाए उठाए नहीं फिरता, इतना ज़्यादा मोटा है, ये इतना ज़्यादा भारी है, मैं फिर भी इसको उठाए उठाए फिरता हूँ। जब ये सो जाता है तब मुझे इसको उठा के यहाँ से वहाँ करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को वो सब नज़र क्यों ही आएगा, आप सबको तो जैसे मेरे अंदर एक भेड़िया और एक दरिंदा ही नज़र आता है जो कभी भी इसे नोच खाएगा। ले जाए इसे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बात करो, क्या बात करूँ मैं। अभी काम, सॉरी प्लीज़ आप गुस्सा नहीं करो। तुम तो चुप ही रहो छछूंदर कहेंगे, पहले तुम शोर करते हो, सबको बुला लेते हो, मेरी नाक कटवा लेते हो, मेरी बेइज्जती करवा लेते हो और बाद में तुम मासूम बन जाते हो। दफ़ा हो जाए यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। उसने एकदम से उसे पीछे धक्का ही दिया था और वो जैसे बेड पे साइड होके बैठ ही गया।
बस बहुत हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को डांटने की। अपना काम खुद करो और अगर बैक में पेन है तो हैली से मेडिसिन ले लेना। चलो साहब लोग बाहर, हमें बातें करनी है, दफ़ा करो इसको। पापा जो साहब को लेके बाहर ही चले गए थे और उन्होंने दरवाज़ा बंद ही कर दिया था। हाँ हाँ ठीक है, दफ़ा ही कहा दे मुझे। कार क्यों नहीं देते, क्यों रखा हुआ है कार में? रह नहीं सकते तुम्हारे बिना इसलिए रखा हुआ है, पापा जो जाते जाते बोले थे। और फिर वो शान के होठों पे एकदम से स्माइल ही आ गई थी। मुझे नींद आ रही है। हाँ तो सो जाओ, मरो, मैं क्या करूँ। वो उठा था, फिर उसने दरवाज़ा भी अंदर से लॉक कर दिया। बस अब कोई भी नहीं आना चाहिए, अब खुद अपना काम करेगा और इस छछूंदर से तो बिल्कुल हेल्प नहीं चाहिए उसे। वो आके लेट गया था। इतना ज़्यादा उसे पेन नहीं था, बस वो ऐसे ही थोड़ा लेज़ी सा ही हो रहा था। उसने बस टेक लगा ली थी अपने पिलो से और अपना लैपटॉप जो कि अपने बैले के ऊपर रख के आप वो लेट ही चुका था और बोबो पास उसे देख ही रहा था। क्या हुआ, अब ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, सो जा चुप करके। डांट पड़वा दी ना मुझे। आई एम सॉरी। कोई सॉरी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कितना ज़्यादा ख्याल करता हूँ। तुम हिसाब से छुप छुपा के वो लिंचिन से छुप छुपा के मैं तुम्हें आइसक्रीम ला के देता हूँ, तुम्हें बर्गर ला के देता हूँ। वो मेरे भांजे हैं लेकिन मैंने कभी उनके लिए इतना कुछ एफर्ट नहीं किया जितना तुम्हारे लिए करता हूँ। जब तुम सो जाते हो गाड़ी में तो मैं उठा के लेके आता हूँ, तो मैं यहाँ से वहाँ मुझे उठा के करना पड़ता है। तो मैं नहलाता हूँ और एक बार तो मैंने तुम्हारे कपड़े भी धोए थे, याद है ना तुम्हें? और तुम कैसे ही ऐसे बार बार शोर करते हो, मुझे लोगों की नज़र में बदनाम कर देते हो। तुम्हें पता नहीं है क्या, वो सब कैसे मुझ पे शक करते हैं। उन्हें लगता है मैं तुम्हें मिसट्रीट कर रहा हूँ, तुम्हें मार रहा हूँ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ। क्या तुम ये चाहते हो मेरी इंसल्ट हो? बोलो। मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मैं अपने गुस्से का कुछ नहीं कर सकता और मैंने बस तुमसे यही बोला था कि कभी मेरे खिलाफ मत जाना, मेरे आगे बोलना नहीं, कभी कुछ गलती नहीं करना जो मुझे अच्छी नहीं लगे। बस यही बातें हैं ना। और मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, और अगर तुम्हें थोड़ा सा मैंने काम बोल दिया तो तुमने क्या ही किया, कैसे साहब को अंदर यहाँ पे बुला लिया चिल्ला चिल्ला के। ऐसा करना चाहिए? बोलो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है क्या? हस्बैंड हूँ तुम्हारा मैं, नहीं करनी चाहिए क्या तुम्हें रिस्पेक्ट? बोलो। उसने कितनी लंबी स्पीच ही डी डाली थी और वो तो उससे बस चुपचाप देख ही रहा था। अब सो जाओ, कर लूँगा मैं। आई एम सॉरी, मैं बस सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी ना। कोई सॉरी नहीं है, बस बात नहीं करो मुझसे आप। वो कैसे उसके साथ बच्चे ही बन गया था और उसने मुंह फुला ही लिया था। बोबो कहाँ ही उसको नाराज़ देख सकता था और उसने जो कुछ भी बोला था वो तो सही था ना। वो एकदम से उसके पास ही आके लेट गया था और उसने अपने बाजू जो कि उसके गले में डाल ही दिए थे। आई एम सॉरी ना, प्लीज़। देखिए मैं आपको बताऊँ, वो मेरा एक फ्रेंड बन गया था। जब मैं वहाँ पे था ना, बस 1-2 दिन हमारी बात हुई थी। वो साथ वाले घर में ही रहता था। उसका हस्बैंड वो बहुत ज़्यादा बुरा था। वो उसको बहुत ज़्यादा मारता था, बहुत ज़्यादा ही। वो मेरे से पास 1-2 साल बड़ा था। मुझे बहुत बुरा लगता था उसके लिए। और जब भी आप नाराज़ होते हो या गुस्सा होते हो तो मुझे डर लगता है कहीं आप भी उसकी तरह मुझे मारो नहीं। मैं डर जाता हूँ, इसलिए मैं ये सब बोलता हूँ। आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? मुझे डर लगता है। उसका हस्बैंड बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा ही बुरा है। वो इसको कितना ज़्यादा मारता है आपको पता है? उसके फेस पे कितने ज़्यादा मार्क्स थे और वो बेचारे के लिप्स भी तो कैसे वो फटे हुए थे। मैं डर जाता हूँ। आई एम सॉरी, मैं आइंदा से कुछ ऐसा नहीं करूँगा। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो। आप सच में बहुत ज़्यादा कुछ करते हो मेरे लिए। आपने मामा की भी हेल्प की, आप नानू की भी हेल्प करते हो। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मैं हमेशा आपकी बात मानूँगा। जैसे आप बोलोगे ना मैं वैसा करूँगा। लेकिन आप नाराज़ नहीं हो और मुझे मारिएगा तो बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे कभी किसी ने नहीं मारा। आप मुझे माफ़ करेंगे ना? वो ऐसे उसे आग ये बोल रहा था और वो शान का सारा गुस्सा जैसे एकदम से उड़ सा ही गया। उसने लैपटॉप साइड पे काट दिया था और वो भी उसे बैगा काट चुका था। मैं पागल हूँ जो तुम्हें मारूंगा? हम्म? तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत जल्दी बातों को समझ लेते हो, तुम जिद नहीं करते, बस थोड़े से कभी कभार गुस्से वाले हो जाते हो मेरी तरह। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। बस ये शोर मत किया करो, देखो फिर सब आ जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता।
तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं आइंदा से नहीं करूँगा। जैसे आपने बोला मैं वैसे ही करूँगा, आई प्रॉमिस। ओह! सच में प्रॉमिस करते हो क्या? हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, मैंने भी तुम्हें माफ़ किया। सच में क्या? वो एकदम से खुश हो गया था और उसने उशियान के फेस पे कितनी सारी किसी सी काट डाली थी। हाँ हाँ, सच में अब पास भी करो, पागल हो गया हो क्या? उसके दिल में एकदम से जैसे क्यों ही खुशी आई थी उसे पता ही नहीं चला। चलें अब काम करते हैं, मैं पकड़ के बैठूंगा। हाँ, वो एकदम से उठ के रेडी हो गया था और वो लेटे हुए उशियान के ऊपर ही जैसे बैठ चुका था, एकदम से वहाँ ही जहाँ उसे नहीं बैठना चाहिए था। ओह, यहाँ नहीं ना, नहीं ये ठीक है। उसने लैपटॉप पकड़ लिया था और वो उसके सामने ही अब बैठा था और वो ईशान जो पास लेटे लेटे सब किए ही जा रहा था। उसे कुछ ईमेल सेंड करनी थी और वो बेचारा जो उसके ऊपर ही था। काम बस 2 मिनट का था और हो भी क्या, हो गया, थैंक यू सो मच। और काम सिर्फ लैपटॉप का ही तो नहीं हुआ था, किसी और का भी तो हो ही चुका था। वो जब उससे उतरने वाला था और फिर उसने एकदम कुछ फील ही किया था। ये क्या है? क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? वो श्यान का ध्यान अब नीचे किया था और एकदम से वो एम्बेरस्ड हो ही चुका था। ये आपकी पैंट में क्या चला क्या? ये कब आया? मुझे नहीं पता चला, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ कमीने साहब, तुमने किया, किसने बोला था वहाँ पे बैठ जाने को? अब कैसे मासूम बन रहा है? मेरा सारा किया किराया पास भाड़ में चला जाएगा एकदम से। मेरी सारी मासूमियत, मेरी सारी शराफत ये ख़त्म करके ही रहेगा। वो शियान ने जैसे जल के दिल में सोचा था और वो बोबो को देख ही रहा था। क्या हुआ? क्या है ये? कुछ नहीं, ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर? इसको निकाले ना अपनी पैंट से, ये आपको काट लेगा। ये कौन सा एनिमल है? मैंने तो नहीं देखा कभी जो पैंट में घुस जाता है। उसकी बातें सुन के जैसे वो शियान को कितनी ज़्यादा हंसी आई थी, लेकिन उसने खुद को सीरियस ही रखा था। हाँ, ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और इस एनिमल का आज तक किसी ने कोई भी नाम नहीं रखा। सब इसको अपनी मर्ज़ी से नाम देते हैं। और मैं तुम्हें बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड एनिमल होता है और ये बहुत ज़्यादा ही पेन देता है। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो ये हम दोनों को काट खाएगा और हम दोनों मर जाएंगे। नहीं, इसको निकालें, कैसे निकालना है, क्या करना है, मैं कुछ करूं क्या? उसने जैसे साइड टेबल से पड़ी हुई नाइफ ही उठा ली थी। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप बिल्कुल नहीं डरे, मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ। ओए पास करो, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? वो शान एकदम से उसके हाथ से नाइफ ले ही चुका था, नहीं तो वो उसकी मर्दानगी उससे छीन ही लेता और शायद उसकी जान भी ले ही लेता। नहीं नहीं, इसको मारना चाहिए, मैं जूता लेकर आता हूँ, अब इसको मारेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे भी मार सकते हैं, और जो प्यार से मर जाए उसे मार से मारने की क्या ज़रूरत है? प्यार से कैसे मरेगा ये? वो ऐसे दूर बैठा बस पीलो को हक किया उससे पूछ ही रहा था। मैं बताता हूँ ना, बट तुम चुप रहोगे। हाँ मैं तो चुप ही हूँ, मैं कब बोलता हूँ। शाबाश, ये हुई ना मेरे पोपो वाली बात। लेट जाओ तुम। वो शान ने उसको लिटा ही दिया था और अब उसकी आंखों में बात शरारत ही थी। वो उसके ऊपर ही आ गया था और भोबो जो उसे देख ही रहा था, लेकिन वो बोलेगा कुछ नहीं। अभी तो उसने प्रॉमिस किया ना। देखो डरना नहीं, इस मॉन्स्टर को भगाने का ना एक खास प्रोसेस होता है, ठीक है? और हमें इसको देखना भी नहीं होता, नहीं तो फिर ये बुरा मान जाता है और हम इसे प्यार से भगाएंगे। हम यानी कि मैं और तुम मिलके इसे भगा सकते हैं या फिर इसका मर्डर ही काट डालेंगे। हाँ बिल्कुल, मर्डर कर दीजिएगा और तुम डरना नहीं। मैं अच्छा हूँ ना? तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना मैं? हाँ बहुत। तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, हद से ही ज़्यादा। वो शानबाज उसकी आंखों में देख रहा था और उसने उसके दोनों छोटे छोटे हाथ अपने एक हाथ में ले लिए थे। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या बोला? ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और अगर इसने तुम्हारे हाथों पे काट लिया तो ये तुम्हारे हाथ खा जाएगा। नहीं नहीं, फिर सही है। हाँ इसीलिए तो मैं ऊपर कर रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना बोबो? हाँ बहुत ज़्यादा। आप कभी कुछ गलत नहीं करोगे, बस यही ट्रस्ट रखना मुझ पे, मैं सब सही कर दूँगा। वो श्यान ने एक हाथ से ही अपनी शर्ट उतारी थी। वो बस उसकी आंखों में देखेगा क्योंकि नीचे देखने से हबीका ने मना जो किया है और वो अब
उसके ऊपर तो था, लेकिन उसका इतना सा भी वेट बोबो के ऊपर तो बिल्कुल नहीं था। बस आप बस मुझे देखते रहो, और अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो तुम मुझे किस कर सकते हो। नहीं, वो तो गंदी बात होती है ना। वो कोई गंदी बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात होती है। मैंने तुम्हें बोला था ना, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को किस कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम ट्राई करोगे? हाँ, करोगे ना? ओके। वो एकदम से मान गया था, और वो श्यान के होंठों पे फिर से स्माइल ही थी। वो कैसे ही उसको मैनिपुलेट कर रहा था उसे पता था, लेकिन अब इतना तो करना उसका हक बनता ही है ना। वो नीचे हुआ था और उसने बोबो को एक किस की थी। अच्छा है ना, अब तुम करो। मैं? हाँ, वैसे ही जैसे मैंने किया। वो उसे सिखा रहा था, और फिर बोबो ने भी एक ट्राई तो मार ही ली थी। और फिर वो शान उसके चीक्स पे बारी बारी किस कर ही रहा था। आप बस ऐसे ही मुझे किस करते रहना, और मैं तुम्हें, और देखना तुम उस मॉन्स्टर का काम हम तमाम करके ही रहेंगे। ऐसे मर जाएगा वो। हाँ, बहुत आसानी से। बस नीचे नहीं देखना तुम, नहीं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं देखूंगा मैं, आई प्रॉमिस। दैट्स लाइक माई पोपो। वो फिर से उस पर झुका था, और फिर बाकी टाइम उसने वही किया था जो वो करने वाला था। वो पोपो को बस किस कर रहा था, और पोपो उससे आखिर उसे मॉन्स्टर को भगाने में अपने हस्बैंड की हेल्प जो करनी है, और वो एक अच्छी वाइफ है। जैसे उसका हस्बैंड बोलेगा वो तो वैसे ही करेगा। वो शियान जो के पास खुद को आप खुद ही सेटिस्फाई करने वाला था हमेशा की तरह, और वही तो वो कर रहा था। फिर एकदम से जैसे बोबो को अपने हस्बैंड की आंखों में अजीब सा ही फील हुआ था। वो एकदम से गोल्डन ही हुई थी, और दोबारा से ब्राउन। उनका पैट जो के पास बहुत ज़्यादा ही शोर कर रहा था, और बोबो जो डर भी रहा था, लेकिन उसे ट्रस्ट था उसका हस्बैंड कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। वो बस उसकी तरफ ही देख रहा था। वो अर्थ को एक जो के पास थोड़ी देर के बाद ख़त्म ही होने वाला था, और वो ख़त्म हो ही गया। वो श्यान ने एकदम से उसे एक लास्ट किस की थी, और वो कुछ ज़्यादा ही पैशनेट थी। वो एकदम से ऊपर हुआ था, और कैसे उसका पूरा का पूरा फेस स्वेटी हो रहा था। बस हो गया बोबो। वो एकदम से उसे किस कार के पीछे हुआ था, और उसकी पैंट जो पूरी की पूरी मैसी हो चुकी थी। ये वाइट वाइट सा क्या है? ये उसका ब्लड है जिसे हमने मार डाला। क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जो ऐसे हमारा पूरा पैट हिल रहा था? हाँ, बहुत ज़्यादा। तभी तो देखो मुझे इतना टाइम लगा ना। तुम किसी को बताना नहीं कि हमारे कमरे में मॉन्स्टर आ गया था, नहीं तो वो सब परेशान हो जाएंगे, और हमसे हमारा कमरा, हमारा बेड सब कुछ ले लेंगे। जानते हो ना तुम अपने बड़े पापा को। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। गुड, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। थैंक यू सो मच। और देखो जो कुछ हमारे बीच है ना, जैसे हमने मिलके उस मॉन्स्टर को भगाया, तुम ये किसी को नहीं बताओगे ना? ये हमारा सीक्रेट है ना? हाँ बिल्कुल, मैं सीक्रेट रखना जानता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बताता। अच्छी बात है, चलो सो जाओ आप। लेकिन ये उसका ब्लड, ये हम सुबह साफ कर लेंगे। आ जाओ तुम। उसने अपना बाजू आगे किया था, और बोबो जो उसके बाजू पे सर रख ही चुका था, और वो शान दोबारा से उसे अपने ऊपर ही काट चुका था। थैंक यू सो मच बोबो। अब वो सिलसिला तो नहीं आएगा ना? नहीं, शायद एक दो दिन के लिए तो ना ही आए। वो उसे हाथ काट चुका था, और फिर वो दोनों सो भी गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्कुल नहाए नहाए से एकदम से फ्रेश से सबके साथ ब्रेकफास्ट के लिए जा ही रहे थे। वो श्यान ने उसका हाथ ही पकड़ लिया था, और जाने क्यों ही उसे अपने बोबो पे हाथ से ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। हाँ, वो जिस एज में है और वो जितना कर सका है इतना तो उसने कर ही दिया था ना, और वो श्यान के लिए इतना ही बहुत है। वो उसे साथ लेके आ रहा था, और चिंटू उर्फ चेरी जो के पास उन दोनों की तरफ देख ही रहा था। ओह वाह, क्या कपल है ना। वो जैसे उशियान की तरफ देख के बोल रहा था, और उशियान समझ ही रहा था उसके टोन को। हाँ, अच्छा कपल है ना, एकदम से यूनिक और एकदम सबसे हट के। हाँ बिल्कुल, और ये कपल कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है। वो उन दोनों को बारी बारी देख रहा था जिनके अभी बाल गीले गीले थे। हाँ,
क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने क्या बोला मामा कुछ? नहीं कुछ भी नहीं। और ये सब क्या है वुशियान? पुप्पो जो पास उसे घूर घूर गई देख रही थी। उसकी और पोपो के गीले बालों ने जैसे उन्हें कुछ सोचने पे मजबूर ही कर दिया था। क्या है? नहा के आए हैं हम। क्या सुबह उठ के नहाना नहीं चाहिए? हाँ। और क्या ज़रूरी है जो आप सोच रही हैं पुप्पो वैसे ही हो? नहीं, मैं क्या ही सोच रही हूँ, मुझे साफ पता है आप क्या ही सोच रही हैं। चलें, आप कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचिएगा। अपने आप पे ना सही लेकिन मुझ पे तो भरोसा रखिए ना। मैं आपका भतीजा ज़रूर हूँ लेकिन एकदम ठरकी नहीं हूँ आपके जैसा। क्या बोला तुमने? उन्होंने जैसे स्पून उठाया। कुछ भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो ब्रेकफास्ट करो पोपो, उसके बाद मैंने ऑफिस भी जाना है। हाँ तो आपने ऑफिस जाना है ना काका, वो क्यों ब्रेकफास्ट जल्दी करे? जेरी जो फिर से पूछ रहा था। हाँ क्योंकि उसे सोना है। वो बहुत ज़्यादा थक गया था और कल उसकी माँ की शादी थी, तो मैंने उसको बोला ब्रेकफास्ट करके वो सो जाएगा। अभी उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो अभी तो वो आराम कर सकता है ना। बस कुछ दिन रह गए फिर मैं उसे स्कूल में एडमिट करवा दूंगा। और शिजे, वो इतनी जल्दी क्यों चली गई मामा? अभी तो छुट्टियां हैं ना। हाँ बस वो चली गई। वो ज़्यादा देर अपने घर से और अपने हस्बैंड से दूर नहीं रह सकती ना। हाँ बस वो और उनका हस्बैंड के लिए प्यार। चलो बोबो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। वो उससे पास खिलाए जा रहा था और बाकी सब देख ही रहे थे। बोबो, तुम बाद में ब्रेकफास्ट कर सकते हो। जाओ अपने हस्बैंड के लिए चाय लेकर आओ। पुप्पो जो बोली थी और वुशियान ने एकदम से उन्हें देखा। जी। वो एकदम से उठ ही गया था और फिर वो जैसे चाय लेने चला भी गया। ये क्या कर रही हैं आप पुप्पो? क्या कर रही हूँ? तुम जानते हो ना हमारे घर का कस्टम। चाहे हमारे घर में कितने ज़्यादा सर्वेंट हों लेकिन एक हस्बैंड का काम तो एक वाइफ को करना पड़ता है। क्या वो तुम्हारी वाइफ नहीं है? बोलो, वो तुम्हारे साथ रहता है ना तुम्हारे रूम में। जब वो एक वाइफ होने के सारे राइट्स यूज़ कर सकता है तो कुछ छोटे मोटे काम भी तो कर ही सकता है ना। क्या गलत बोला मैंने? फूफो ने उसे चुप भी करवा दिया था और वो जो उसके लिए चाय ले ही आया। चलो अब जाके इसका लैपटॉप भी लेकर आओ। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। हाँ जी। वो फिर से ही चला गया था और अब तो उसने कसम ही खा ली थी किसी के आगे कुछ भी नहीं बोलना। वो भी ले आया था और वो शान पास देख ही रहा था। बस बहुत हो गया, तुम बैठ के ब्रेकफास्ट करो, मैं खुद ले सकता हूँ। और पुप्पो, वो बेशक एक वाइफ है लेकिन पहले वो एक बच्चा है। प्लीज़ उसे ऐसे ट्रीट मत करें। उससे उसका बचपन नहीं छीने आप। वो तो आप छीन ही चुके हो ना काका। सबको सब ही नज़र आ रहा है। जेरी जो जाने क्यों ही जेलस सा फील कर रहा था, उसने बोबो के नेक के मार्क की तरफ देख के बोला था और वो शियान की नेक पे तो वैसे ही मार्क था। आई थिंक कि आप कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। तुम मेरे कज़न हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और तुमसे एक छोटे भाई की तरह प्यार भी करता हूँ लेकिन मैं एक हद तक बर्दाश्त करूँगा, उसके आगे बिल्कुल नहीं। मैं जाने वाला हूँ आप। और प्लीज़ बोबो से ऐसी कोई भी बात मत करना। और मैं क्यों करूँगा? ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। क्यों बोबो, मेरे फ्रेंड बनोगे ना? उसने हाथ आगे किया था और बोबो ने हाथ आगे बढ़ा ही दिया। तुम्हारे हाथ कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, एकदम क्यूट से। इनफैक्ट हाथ क्या, तुम तो खुद एक छोटे से पोलर बियर हो, एकदम क्यूट फ्लफ़ी फ्लफ़ी से, एकदम जैसे बर्फ़ का गोला हो, गोरा चिट्टा सा प्यारा सा। वो उसके गाल खींच रहा था और बोबो को एकदम से गुस्सा ही आया। मैं कोई भी पोलर बियर नहीं हूँ। तो क्या हो तुम? वो सिर्फ पोपो है। ओह बोबो, क्यूट बोबो। वो फिर से उसके गाल खींच रहा था और बाकी सब तो जैसे हंस ही रहे थे और बोबो ने बस हुशियान की तरफ ही देखा था। वो तुम्हारा बोबो नहीं है, समझ गए तुम? वो मेरी वाइफ है। चाहे मैं उसे बोबो बोलूँ, आलू बोलूँ, चिचंदर बोलूँ, जो मर्जी बोलूँ, लेकिन कोई और उसे ऐसे नहीं बोल सकता। तो क्या इस बच्चे की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है? हाँ बिल्कुल है। और अगर इसकी नहीं है तो मेरी तो बहुत ज़्यादा ही है। वो मेरी वाइफ है और जो कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मैं उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आऊँगा। तुम तो जानते हो ना चिंटू, मेरे गुस्से को। उसने ज़ोर से चिंटू के गाल खींचे थे और वो जैसे पीछे ही हो गया। इसका नाम वी जैन है, तुम इसे वी जैन कह के बुलाओगे? ओके।
अब मैं चलता हूँ। गुड बाय पोपो, अपना ख्याल रखना। गुड बाय मामा पापा हैली, शाम को मिलते हैं। और गुड बाय पुप्पो, और तुम्हें भी गुड बाय। वो सबको बारी बारी बोल रहा था और फिर वो जाते हुए बोबो के फोरहेड पे किस भी कर रहा था। और बोबो जो एकदम से खुशी हो गया, उसने भी तो उसे किस बैक किया था, वो भी उसके चीक्स पे। और फिर वो स्माइल करते हुए सबको बाय बोल के जा ही रहा था। ये क्या था? पुप्पो जो अपने भाई की तरफ ही देख रही थी। क्या था ये? हाँ, क्या ये कस्टम नहीं है हमारे घर का? जब भी हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो वो अपनी वाइफ को ग्रीट करके जाते हैं। तुम क्या जानती नहीं हो? पापा जो चुपचाप सब कुछ देख ही रहे थे और उन्हें अच्छा भी लगा था उस शान का ऐसे बोबो के लिए स्टैंड लेना। और उनके भांजे को क्या ही हक है कि वो ऐसे बोबो के बारे में कुछ भी बोले। हाँ, वो बोल्ड होगा तो अपने घर में होगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलने वाली उसकी कुछ भी। मैं चल रही हूँ पापा, मुझे लेट हो रहा है। हेली उठ चुकी थी और वो अभी देख ही रही थी वो शियान की फ़िक्र और उसकी केयर अपनी वाइफ के लिए। और कहीं ना कहीं वो भी खुशी थी, मामा भी खुश थी। चलो इनके बीच में सब सही है। और जितना वो शियान ने ओवर रिएक्ट किया था उसके बाद तो ये सब नॉर्मल हो जाना जैसे एक मोजा सा ही था। बस एक पुप्पो और जेरी थे जो एक दूसरे की तरफ मुंह बना के देख रहे थे। ये कुछ ज़्यादा ही वेird था, कुछ ज़्यादा ही अजीब। भला कोई इतने छोटे बच्चे से वाइफ की तरह कैसे ही प्यार कर सकता है, कैसे ही उसकी केयर कर सकता है और कैसे उसके साथ अच्छे से रह सकता है जब वो छोटा बच्चा उसे बदले में कुछ दे नहीं सकता। और यही बात उन सब के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। और पुप्पो ने आने के बाद वही काम किए थे जिस काम के लिए वो मशहूर थी। वो बस बैठी रहती थी अपने बेटे चेरी के साथ, जाने क्या ही खिचड़ी बनाती रहती थी। और जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो तो बोबो को भी अपने पास बिठा के जाने क्या ही पटियाँ पढ़ाती रहती थी। और मामा क्या ही बोलेंगी, वो कुछ भी नहीं बोलती थी, वो तो उनकी बड़ी भाभी काम उनकी माँ ही थी ना। वो विशान की छोटी पुप्पो थी, इसलिए सब उनको प्यार ही करते थे। और विशान देख ही रहा था 2 दिन से बोबो कितना ज़्यादा अच्छा और कितना ज़्यादा नेक ही हो चुका था। वो उसके कितने सारे काम करने लगा था बिना बोले। वो उसके आने से पहले उसके रूम में उसकी बेडशीट को सीधा करता था जो कि पहले ही एकदम से स्ट्रेट होती थी। वो उसके लिए चाय लाता था, उसके लिए पानी लाता था और रात को सोने से पहले दूध भी। और ये इतना बड़ा चेंज, ये बिल्कुल नया ही था। ये सब क्या कर रहे हो तुम बोबो? मैंने तुम्हें मना किया ना ये सब करने से। वो फिर से उसके जूते उठा के रख ही रहा था जब हुशियान ने उसे डांट ही दिया था। नहीं, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हें ये खुद अच्छा लगता है या किसी को अच्छा लगता है तुम्हारा ये सब करना? बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं तो वाइफ हूँ ना, तो वाइफ को ये सब करना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, तुम वाइफ हो लेकिन उससे पहले तुम बोबो हो। तुम एक बच्चे हो, तुम एक इंसान हो। और जब तुम्हारी एज हो जाएगी ये सब करने की तब तुम कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन अभी नहीं। घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। हाँ, खाना बनाने की बात रही तो वो तो मामा बनाती हैं, लेकिन वो भी और कोई काम नहीं करती। तो तुम ये सब नहीं करोगे? लेकिन लेकिन वेकिन क्या मैंने बोल दिया ना नहीं करोगे? चलो आ जाओ, आप तुम डिनर करने चलेंगे हम। और बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? वो उसे अपने साथ लेके जाते हुए पूछ ही रहा था। हाँ, अच्छा था। आज मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ऐसा क्या कर लिया तुमने? कुछ नहीं, आज मैं बाहर गया था बड़ी मामा के साथ। वो जो नेबर्स वाली आंटी है ना, उनके घर गया था। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन वो मेरे जितने ही और कुछ मुझसे छोटे, और मेरी उन सब से दोस्ती हो गई। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हमने आइसक्रीम भी खाई और फिर हम ड्राइवर अंकल के साथ घूमने भी गए थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो आज तुम बड़ी मामा के साथ गए थे? हाँ बिल्कुल। और वो काका उनके साथ तुमने कोई बात तो नहीं की? उन्होंने कुछ तुम्हें बोला तो नहीं? कोई पोलर बेयर या कुछ ऐसा वैसा? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, कुछ भी नहीं बोलते, वो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट वो तो मुझे आज कितनी ज़्यादा गेम्स भी ला के दे के गए थे। मैं खेलूँगा ना वो लैपटॉप पे। बस कुछ छुट्टियाँ रह गई, फिर मुझे एडमिशन लेना है ना नए स्कूल में। ओह हाँ, सही हो गया। ये तो अच्छी बात है अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला तो। वो बातें करते करते ऐसे डाइनिंग टेबल पे आ ही गए थे और फिर वो सब बैठ ही चुके थे। और हेली जो कि अपने भाई को देख ही रही थी।
गगा 2 दिन हो गया आपने इंजेक्शन नहीं लिया। हाँ, क्या मतलब 2 दिन हो गए? मुझे नहीं पता। वो कैसे पूछ रहा था और उसे साहब भूल ही क्या था। हाँ, 2 दिन हो गए। आपको पता है ना वो आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है तो बस उसकी वाइफ, और तुमने देखा नहीं वो उसके साथ कितना ज़्यादा खुश है। आई थिंक अब उसे ज़रूरत नहीं होगी उस इंजेक्शन की। पापा जो थोड़ा स्माइल करके ही बोले थे और हैली चुप भी हो गई। हाँ, ये तो अच्छी बात है अगर वो जैन के साथ एडजस्ट कर रहे हैं और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है, लेकिन फिर भी हम एकदम से तो मेडिसिन नहीं ना छोड़ सकते काका। यू आर राइट। मैं आज ज़रूर ही तुमसे इंजेक्शन लगवा के सोऊंगा, और थैंक यू मुझे याद करवाने के लिए। और जैन, ये बहुत ज़्यादा ही सार खाता है। तुम क्या जानो, इसको पढ़ाने के चक्कर में और गेम्स खेलने के चक्कर में कभी मैं सो जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं होता। कौन सी गेम्स खेलते हो आप काका, ज़रा हमें भी तो बताओ। जेरी था जो कि अपनी स्माइल रोक के बाद नीचे मुँह किए बोल ही रहा था। बहुत सारी गेम्स हैं, लैपटॉप में खेलते हैं और कभी कभी प्ले स्टेशन पर। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है छोटे? मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है काका, मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। और मैं सच में खुश हूँ आपके लिए। फाइनली आपको बुढ़े होते होते ही सही, लेकिन इतनी ज़्यादा क्यूट वाइफ मिल ही गई। आप बूढ़े हो क्या? जैन जो उसकी तरफ देख के बोला था। कोई बूढ़ा नहीं हूँ मैंने बोला ना कोई एज नहीं है मेरी ज़्यादा, वो बस मैं बड़ा लगता हूँ। चुप करके तुम डिनर करो। चलो शाबाश। उसने उसे डांट के चुप्पी करवा दिया था, और फिर वो जल्दी जल्दी खाना खा के उसे अपने साथ ही ले गया, और बाकी सब अभी वहाँ पे ही थे। और फिर हैली, चिंटू और पापा भी उठ के अपने अपने रूम में जा ही चुके थे। अब वहाँ पे बस मामा और पुप्पो ही बची थी। आपको नहीं लगता भाभी हमें जहन के लिए कुछ करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अभी क्या ही कर सकते हैं, वो अच्छा बच्चा है। हाँ, वो अच्छा बच्चा है, लेकिन आपने देखा वो मुशियान के साथ अच्छे से एडजस्ट हो चुका है ना। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ वो शियान वो जल्दी से अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। हाँ, तो वो हो तो चुका है, अब और क्या ही होगा। मामा जो बस डिनर करते हुए बोली थी। मुझे लगता है कि उन दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? एकदम से जैसे मामा के हाथ से स्पून गिर ही क्या था। आप बच्ची तो नहीं हैं। आपने देखा ना वो एक दूसरे के साथ सही है, तो आपको नहीं लगता बोबो और विशान को थोड़ा और करीब आना चाहिए? देखें, वो हमारा मेरे भाई की फैमिली का इकलौता लड़का है, और मैं चाहती हूँ उसके बच्चे हों, उसकी फैमिली कंप्लीट हो। ये बहुत ज़्यादा चलती है, वो खुद अभी 10 साल का है। तो क्या हुआ, जब शादी हो सकती है तो बच्चे पैदा कर ही लेगा, और वैसे भी वो हेल्दी है। ये नहीं सही है, और वो शान ऐसा कभी नहीं करेगा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा? आपने देखा नहीं वो जब भी सुबह आते हैं कैसे उन दोनों के बाल गीले गीले होते हैं। आखिर क्या ही ऐसा करते हैं वो जो उन्हें सुबह नहाना पड़ता है? आप बच्ची तो नहीं है ना, जानती है ना साहब। और विशियान अगर वो उसे अपने रूम में रख सकता है तो आप क्या ही समझती हैं आपका बेटा कोई इतना ज़्यादा नेक है जो उसके साथ कुछ भी करता नहीं होगा? और वो तो बच्चा है, उसे डरा धमका के वो चुप करवा सकता है, इसलिए कुछ नहीं बोलता होगा। लेकिन क्या हम बच्चे हैं जो वो हमें बेवकूफ़ बना लेगा? और देखिए, मैं आपके लिए ये सब बोले जा रही हूँ, उनमें कितना ज़्यादा एज गैप है। तो वो बच्चा अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, कितना ज़्यादा प्यारा है वो, इंटेलिजेंट भी है, और वैसे भी कोई भी बुरी आदत नहीं है ना। वो आगे से ज़ुबान चलाता है और जो उसे बोला जाए वो मान लेता है। हाँ, वो सच में अच्छा है। तो ये कि आप चाहती हैं वो अच्छा बच्चा हमसे दूर हो जाए? मुझे डर लग रहा है, जब वो बड़ा होगा तो क्या वो शान को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगा? बोले, वो तो आगे बढ़ना चाहेगा ना, उसे तो कोई अपने जितना चाहिए होगा, जो उसकी तरह जवान हो, जो उसे प्यार कर सके। वो शान उसका हस्बैंड है, वो दोनों एक दूसरे को मार्क कर चुके हैं चाहे जैसे भी, और वो दोनों एक दूसरे के मेट हैं। जैन क्यों ही किसी और के पास जाएगा, और अभी वो छोटा है, वो ऐसा नहीं करेगा। और बाद में भी वो क्यों ही ऐसा करेगा? वो ज़रूर ही करेगा।
जब वो बड़ा होगा तो क्या वो देखेगा नहीं अपने और अपने हस्बैंड के बीच में उम्र के इतने ज़्यादा फ़र्क को। जब वो जवान होगा उसके दिल में कितनी सारी ख्वाहिशें होंगी कि उसका हस्बैंड उसे प्यार करे, तब हमारा वो शियान वो बूढ़ा हो रहा होगा, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तब वो सीरियस हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। क्या तब भी वो वैसे उसे प्यार कर पाएगा, उसे वैसे हस्बैंड की तरह ट्रीट कर पाएगा जैसे वो चाहता होगा या जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन होंगी? नहीं ना। और मामा एकदम से चुप ही हो गई थी। मैंने बाकी सब से भी बात की और हम सब वो शियान को खुश देखना चाहते हैं। वो हमारे भाई का इकलौता बेटा है और हम चाहते हैं उसकी फैमिली आगे बढ़े, उसका नाम आगे बढ़े, उसके बच्चे हों, उसके बेटे हों, बेटियां हों, और आपके घर में बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। लेकिन वो खुद बच्चा है, ये सही नहीं है। आई नो ये सही नहीं है, लेकिन कभी कभी अपनी खुशियों के लिए थोड़ा सेल्फिश तो बनना पड़ता है ना। हमें अपने वो शियान के लिए सब करना होगा। क्या उसका ज़िंदगी की खुशियों पे कोई हक नहीं? उसने पहले 27 साल इंतज़ार किया अपनी शादी का, और अब वो इंतज़ार करेगा अपनी बीवी के बड़ा होने का। और फिर वो किस चीज़ का इंतज़ार करेगा कि उसकी बीवी उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर ले? फिर वो अपने बच्चों के लिए वेट करेगा। क्या उसकी सारी ज़िंदगी पास इंतज़ार में गुजर जाएगी? आप उसका क्यों नहीं सोचती? अगर उसने कुछ नहीं किया, वो उसका ख्याल रखता है, उसकी केयर करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा एक ही इंसान क्यों सफ़र करे? मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती। वो कितना तन्हा है, उसको अपनी वाइफ के प्यार की ज़रूरत है। क्या उसके कोई अरमान नहीं होंगे? लेकिन ज़ैन अभी बच्चा है। कोई बच्चा नहीं है, हो जाएगा सही। और मैं आपको बता रही थी ना एक डॉक्टर का, हम उसके पास चलेंगे, हम मेडिसिन लेके आएंगे जिससे ज़ैन वो जल्दी थोड़ा हेल्दी हो जाएगा और थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। उसके हार्मोन थोड़े चेंज हो जाएंगे और फिर वो खुद से ही वो शियान को अपनी साइड पे कार ही लेगा। फिर उसकी खुद की फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी जब हार्मोन्स बदलेंगे। तो चलें, थोड़ा टाइम लग जाएगा, शायद 1 साल या 2 साल, लेकिन सब हो जाएगा ना। ज़्यादा देर तो हमारे वो शियान को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और अगर जल्दी उसके बच्चे हो जाएंगे, बोबो फिर उसे कभी छोड़ के जा नहीं पाएगा। वो उसके साथ ही रहेगा अपने बच्चों के लिए और उसे हमेशा प्यार करेगा। लेकिन अगर ऐसे ही उसे एक बच्चा अपना के रखा गया, तो कब वो बच्चा हमारे वो शियान को और आपको सबको लात मार के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आई एम सॉरी, मैं कुछ बुरा बुरा बोल रही होंगी, लेकिन ये सच है। पुप्पो मामा को कन्विंस कर ही चुकी थी और मामा खामोश ही थी। लेकिन इस बात का तुम्हारे काका को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं चलेगा। मैं अभी पास 5 दिन हूँ ना यहाँ पे, हम साथ ही काट लेंगे और आप परेशान नहीं होएगा। बहुत जल्दी बोबो आपको दादी बना ही देगा। आई होप सो। उन दोनों का प्लान बन ही चुका था और वो शियान और जैन जो बिल्कुल अनजान ही थे, वो तो बस अपनी दुनिया में ही थे। वो शियान उसे किसी ना किसी तरह मैनिपुलेट करके बस उससे प्यार कर ही लेता था। वो उसे बस किस ही करता था, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता था और ना ही अभी वो करना चाहता था। लेकिन वो अपने अंदर के हस्बैंड का क्या ही करता, जिसे प्यार चाहिए था। बस जितना था वो उस पर खुश ही था। वो अब फिर से हेली से इंजेक्शन लगवाने ही लगा था, क्योंकि उसे डर लगता था कहीं वो अपने जज्बात में कुछ ज़्यादा ही आगे ना बह जाए। और जैन जो बस अब ज़्यादातर पुप्पो और बड़ी मामा के साथ ही बिजी रहने लगा था। वो शियान खुश था। पुप्पो जो थोड़ी नाराज़ थी, लेकिन फिर भी कैसे वो जैन से कितना ज़्यादा ही प्यार करती थी। वो बस उसे अपने साथ लिए लिए फिरती थी। और चिंटू वो भी तो उसका ख्याल ही रखता था, और जैन वो भी उन दोनों के साथ कितना ज़्यादा फेमिलियर था। मामा जो उसे बार बार कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती थी। वो कभी उसे दूध देती थी, कभी फ्रूट्स देती थी। और पुप्पो जो बार बार उसे कुछ ना कुछ शॉपिंग करवाने के लिए अपने साथ ही लेके जा रही होती थी। और वो शियान के लिए सब अच्छा ही था। फाइनली उसकी फैमिली ने और उसने पूरे तरीके से बोबो को एक्सेप्ट कर ही लिया है। और उसे पता भी नहीं था ये एक्सेप्टेंस क्यों ही हो रही है। आखिर वो दोनों बोबो पे इतनी ज़्यादा मेहरबान क्यों ही हो रही हैं। आज शाम 5 बजे फुप्पो की फ़्लाइट ही थी और अब वो सुबह ब्रेकफास्ट पे पास बैठे हुए थे। और फिर बोबो एकदम से जैसे चिढ़ाई था दरवाजे की तरफ देख के, मामा। वो कितनी जल्दी जल्दी उठा था और खुशी से जाके वो अपनी मामा से लिपट ही गया।
और उसके नए पापा भी तो उसके साथ ही थे। हेलो अंकल, उसने डरते डरते बोला था। फिर लैन चिरैन ने आगे बढ़ के उसे आगे कर लिया। हेलो बेटा। और अंकल नहीं, आप तो तुम्हारा डैड हो ना मैं। कैसे हो तुम, ठीक हो? वो उसे उठा चुके थे और फिर वो उन्हें हाथ भी काट चुका था। हाँ ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? दादू और बाकी अंकल लोग कैसे हैं? और मामा आप कैसी हैं? वो बाज उसकी गोद में चढ़ा बारी बारी पूछ ही रहा था। हम सब बहुत अच्छे हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम मालू? हाँ, ऐसे दरवाजे में खड़े रहोगे क्या? सासू माँ, ससुर जी आइए ना, पहली बार आए आप और वहाँ पे खड़े हो गए। वो उठा था, फिर वो उनको अपने साथ ले ही आया था। वो आप बैठ ही चुके थे एक साइड पे होके और फिर सब बातें करने लगे थे। जैन की मामा जो थोड़ी नॉर्मल ही थी और जैन खुश था उनको ऐसे खुश देखे और वो जैन को देख के खुश थी। तुम कितने ज़्यादा हेल्दी लग रही हो ना बोबो। हाँ बहुत ज़्यादा। आपको पता है मामा, बड़ी मामा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। वो मुझे चॉकलेट वाला मिल्क भी देती हैं और मुझे कितने सारे ड्राई फ्रूट्स और कितने ज़्यादा ही फ्रूट्स खिलाती रहती हैं। हाँ तो क्यों नहीं, मेरे बच्चे हो ना तुम। बड़ी मामा उसके पास ही आके बोली थी और वो शान देख ही रहा था। वाह मामा, इतना प्यार कभी मुझसे तो नहीं किया आपने। तुम्हें भी किया था लेकिन तुम्हें याद नहीं है। आप लोग स्नैक्स लेना। मामा जो कि आप बोबो के मामा पापा को सर्व भी कर रहे थे और उससे वो पूरा का पूरा चॉकलेट मिल्क ला के दे ही चुकी थी। और ये मेरे बोबो के लिए। थैंक्स बड़ी मामा। वो उसे पी रहा था और फिर जैसे उसने अपने पेट पे हाथ रख लिया। क्या हुआ जैन, तुम ठीक हो ना? वो उसकी तरफ देख रहा था और जैन जो एकदम से ग्लास रख के बस अंदर ही भाग रहा था। क्या हुआ तुम्हें? वो कितना ज़्यादा परेशान हो गया था और मामा पापा जो के उठने लगे। आप लोग बैठे, मैं देख के आता हूँ, शायद उसने कुछ ज़्यादा ही खा रही है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप चाय पिए। वो शान उनको बोल के जा ही चुका था और फिर वो अंदर ही भाग गया था। बोबो जो कि उनके रूम के वॉशरूम में घुसा बस वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किए जा रहा था। क्या हो गया तुम्हें आलू? हाँ, कितना ज़्यादा खा लेते हो तुम। तुम्हें अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। देखो क्या हाल कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे बैली में और मेरे स्टमक में भी शायद। वो जैसे रो ही रहा था और वो शियान आके ही पड़ा। तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उसने उसका मुंह धुलवाया था और जल्दी से उसे क्लीन कर के आप पकड़ने वाला था लेकिन बोबो जो उसके ऊपर ही गिर चुका था। बोबो क्या हो गया तुम्हें? वो उसे उठा के आप बाहर ला रहा था, फिर सारे लोग जैसे खड़े ही हो गए। बोबो की तबीयत सही नहीं है, मैं इसे लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है और इसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। वो बस उसे उठा के लेके जाने वाला था और पुप्पो ने एकदम से उसका हाथ ही पकड़ लिया। हैली भी अपने रूम से आ गई थी। क्या हो गया काका? ये ठीक नहीं है। अरे ये बिल्कुल ठीक है। और तुम क्या पागल हो गए हो? हाँ, खुशी की बात है ये तो। इसे लिटा दो और हैली है ना, वो चेकअप कर लेगी। क्या बोले जा रही हैं आप? वो अपनी पुप्पो की तरफ देख रहा था और पुप्पो जो उसे स्माइल करके देख रही थी। अरे सब सही है, तुम बाप बनने वाले हो, मुझे तो यही लगता है। क्या? वो सब एकदम से जैसे चिल्लाए थे और लैन चिरैन ने एकदम से जैसे भी हुशियान का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ मोड़ ही डाला था। तुम जंगली जानवर, भेड़िए कहीं के, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसने एकदम से हुशियान के मुंह पे थप्पड़ ही मार दिया था और मामा जो पास फटी फटी आंखों से और खुले हुए मुंह से के साथ देख ही रही थी। उनका रंग तो पूरा का पूरा उड़ ही चुका था और बाकी सब भी जैसे शॉक्ड ही थे। वो शान पास अपने मुंह पे हाथ रखे अपने ससुर को देखे ही जा रहा था।